लुक एट दिस प्लेस। कोई सिंगल पर्सन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर ये थोड़ा सा भी इधर अंधेरा हो जाए तो डैम स्केरी। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे, जैसे आप इंडिया में भी आप खंडरों में जाओगे तो आपको रूम मिलेंगे, तो यहाँ भी सारे के सारे वही है। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं टेम्पल ऑफ हॉरस इडफू। एंड बाहर जो इसकी एंट्री टिकट है वो है 180 इजिप्शियन पाउंड, और कैमरे के लिए अलग से कोई चार्ज नहीं है। माइक मेरे पास था, माइक के वो मांग रहे थे तो मैंने माइक उतार दिया है। आई थिंक यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, और लोग भी नहीं है, तो आई थिंक मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। अब बस नमाज स्टार्ट हो गई है, तो मैं थोड़ी देर में फिर से बोलता हूँ नमाज ख़त्म होने के बाद। तो गाइस ये है मेरे पीछे टेम्पल ऑफ हॉरस। हॉरस जो है इजिप्ट में एक लाइक प्रीवियस टाइम में गॉड के तौर पे थे। एंड हॉरस जो है, आपने इनका लाइक ही हैज़ द हेड ऑफ अ फैल्कन, तो ये वो पहनते थे वैसा कुछ। इससे इनका हेड पूरा मतलब फैल्कन की शेप का एक तरह से मास्क होता था। ही इज़ ट्रीटेड एज अ गॉड इन इजिप्शियन टाइम। एंड आपको ये भी पता होगा कि जैसे अगर आप इनके जो फैल्कन हेड है और हॉरस के जो मैं बोलूँ फेस है, वो काफ़ी इजिप्ट में अच्छे से यूज़ हुआ है। काफ़ी जगह आपको सिंबल वो नज़र आएगा। यहाँ तक कि इजिप्ट एयरलाइन में भी हॉरस का ही वो है, सिंबल है। और यहाँ की सारी वॉल्स पे एंड ऑल कोई स्टोरी सी एक तरह से कार्व्ड है, तो उसका मतलब तो मुझे एग्जैक्टली वो नहीं पता वो क्या बताना चाह रहे हैं, बट दिस इज़ द थिंग। इनके फादर को जब मार दिया तो ये फिर कि मदर ने इनको सेफ रखा काफ़ी, जब तक ये बड़े नहीं हुए एंड काफ़ी मुश्किल में। एंड उसके बाद इन्होंने पूरा किंगडम वॉर करके वापस हासिल किया। एंड टू शो हिम लाइक ये अब अपनी पावर ये किंग ऑफ द किंग शो करने के उसमें इन्होंने जो ये मास्क था या फिर जो भी था फैल्कन हेड, ये वो पहनते थे शायद। तो ये है यहाँ का सीन। और बाकी जो मैंने करी थी 120 इजिप्शियन पाउंड की, मेरे हिसाब से वो भी मैंने ज़्यादा दे दिए हैं। अप एंड डाउन 120, लेकिन मैं बोलूँगा आप मेरे हिसाब से 60 70 80 इजिप्शियन पाउंड में वो कर सकते हो। तो मैं शायद 40 इजिप्शियन पाउंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे अब खल रहा है, पर ठीक है। ट्रेन टिकट फ्री हुई, थोड़ी यहाँ चले गए। वो बंदा बहुत वेट कर रहा है मेरा, बट आई डोंट वाना पे लाइक क्योंकि ये इतनी दूर था नहीं। मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही है ये, तो 3 जाना 6 किलोमीटर। तो ऐसे में यहाँ ना ऊबर थी ना करीम था, इसलिए मुझे प्राइस का आइडिया वो नहीं हुआ। तो आपको इनके ऊपर या ऑटो वाले के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, या लोकल बस अगर कोई आ रही हो तो देख लेना उस टाइम अगर वायरस ना हो और आप यू कैन ट्रैवल सेफली। अभी ट्रेन में ही मैंने लोकल्स के साथ ही ट्रैवल किया, लेकिन हाँ मेरी सीट पे कोई बैठ नहीं रहा था, सिर्फ पुलिस वाले ही थे, और वो सीट रिज़र्व थी पुलिस वाले ने, तो भी कोई और नहीं बैठता था जब पुलिस वाला नहीं होता था। तो मैंने काफ़ी अच्छे से ट्रैवल किया है। एंड आई एम होपिंग आज जाते टाइम भी फ्री में मिल जाए आसमान की, और पैसे बच जाएंगे। क्योंकि सुबह मैं पैदल भी आ गया था 2 किलोमीटर। एक तो यार यहाँ पर वैसे ये यहाँ पैदल नहीं चलोगे आप, क्योंकि मार्केट के अंदर से आ सकते हो वैसे पैदल, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। बाकी आसमान में यही है, लेकिन पैदल चलना बहुत आसान है वहाँ पर, खासकर रिवर के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छी हवा आती है उसकी, और बड़ा ही प्लेजेंट सी वो आती है फील वहाँ पर। तो वो बात है। चलो छोड़ो, यहाँ बोलते रहते फ़ायदा नहीं है। लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी द टेम्पल एंड लेट मी शो यू सम शॉट्स ऑफ दिस टेम्पल। 1 घंटे में वापस जाना है, वापस ट्रेन पकड़नी है, देन घूमेंगे हम आसमान फिर से। सो लेट्स सी द इडफू टेम्पल, और आई विल से टेम्पल ऑफ हॉरस। है सेंट्रल हॉल, एकदम बीचों बीच में हूँ मैं। उसके सेंट्रल हॉल नहीं है, मेरे हिसाब से जो एंट्री के बाद पहला उसका जो हॉल का एरिया है, इसको उन्होंने ऐसे कुछ बोला हुआ है। अगर आपको ये कोई खंडर लग रहा हो तो गाइस ये खंडर नहीं है, और ये मैं किसी खाली जगह में आऊँ जो शायद फेमस ना हो। यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइम ये पूरी खाली पड़ी है, वरना ये टूरिस्टों से भरी हुई होती थी।
जैसे पिरामिड पूरे वो थे भरे, वहाँ पर लोकल्स भी थे और फॉरनर्स भी थे। फॉरनर्स काफ़ी कम थे, ऑफकोर्स लोकल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये एक बहुत ही भरी जगह में से एक होती है नॉर्मल डे में। बट अभी ऑफकोर्स पूरी एम्प्टी है, बट इट्स गुड, आई कैन क्लिक सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स फ्रॉम हेयर एंड देयर। बट पहले थोड़ा सा घूम के ब्लॉगिंग कर लेते हैं, फिर एक ही साथ करेंगे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी आई वुड से। बट दिस इज़ द प्लेस। अब और जब भी मैंने इन सभी चीज़ों को आके देखता हूँ, यहाँ पर आके जब मैं देख रहा होता हूँ, बिकॉज वी नो कि हॉलीवुड जो मूवीज़ है काफ़ी अटेंशन टू वो देते हैं, डिटेल देते हैं और काफ़ी ध्यान से बनाते हैं। तो मैं जब भी फिर मेरे दिमाग में मम्मी टाइप कोई भी जब भी उनकी वो आती है मूवी जो भी इजिप्शियन के ऊपर बनी हुई है, तो समझ में आता है उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है, किस हिसाब से इंस्पिरेशन ली होगी। आप देख सकते हैं हर एक पत्थर पे कुछ ना कुछ काव है, हर एक पत्थर पे स्टोरी चल रही है। स्टोरी का मतलब क्या है एक्जैक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन हर एक पत्थर पे स्टोरी चल रही है, कोई ना कोई देयर इज अ स्टोरी गोइंग ऑन बिटवीन इन एवरी स्टोन, एवरी पिलर, एवरीथिंग ओवर हेयर। उनका मतलब क्या है, और छोटे अक्षरों में कुछ इजिप्शियन लेटर पे भी कुछ लिखा हुआ है, वो तो यही लोग जानते हैं, लेकिन ये है। अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। एकदम टेम्पल के पीछे, एंड दिस इज आई थिंक सम सिंबल फॉर द टेम्पल फॉर हॉरस, एंड यू कैन उसके ठीक सामने है एक तरह से उनकी लगता है पीछे कोई शायद स्टैचू भी रहा होगा जो अब नहीं है। बट दिस राइट नाउ डैम स्कैरी, बेशक अभी दिन हो रहा है, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हेयर, एक सिंगल बंदा नहीं है, एंड आई एम द ओनली पर्सन हेयर। मेरी आवाज़ इको हो रही होगी, बट कोई भी नहीं है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। एंड यू कैन सी कि पूरी जगह एकदम खाली है, कुछ भी कोई घूमने वाला नहीं है। मैं आपको फिर से बात करते करते अंदर एक बार चलता हूँ। लुक एट दिस प्लेस, कोई सिंगल पर्सन नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर ये थोड़ा सा भी इधर अंधेरा हो जाए तो ये डैम स्कैरी। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे, जैसे आप इंडिया में भी आप खंडरों में जाओगे तो आपको रूम मिलेंगे, तो यहाँ भी सारे के सारे वही है बने हुए हैं। न्यू सिग्निफिकेंस होगा, पर हर एक में कुछ ना कुछ स्टोरी चल रही है। बट दिस प्लेस इज राइट नाउ लाइक सीम्स लाइक देयर इज नो फॉरनर, नो लोकल, कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है फिलहाल। तो इससे पता चलता है कि फेमस जगह है जितनी खाली हो गई है आज की उसमें। बट यू कैन सी दिस प्लेस, अंदर एक रूम से अदर रूम कनेक्टेड है, एंड उधर तो कुछ खिड़की भी है, मैं नहीं जाता उधर, पता नहीं भैया। मुझे वैसे भी बाद में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है जगहों से। पिछली बार मैं गया था जंगल में अकेला, वहाँ पर भी कांड हुआ था। ऐसा लगा कोई चल रहा है पीछे, और बिल्कुल खाली जगह, एकदम स्केरी हो रखी है। पता नहीं मैं ही क्यों एंड ऑफ द डे ऐसी जगह में पहुंच जाता हूँ। मैं तो टूरिस्ट प्लेस में आता हूँ, लेकिन जब मैं घूमता हूँ तो कोई और नहीं घूमता, सीन्स लाइक दैट। मुझे शायद यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह मिलती है, बहुत ही ज़्यादा स्केरी जगह मिलती है।
बट यही है जो है टेम्पल ऑफ हॉरस। 2 घंटे की ट्रेन राइड है, काफ़ी बड़ी ट्रेन राइड है, तो आप बोर भी हो सकते हैं। हमको नींद बहुत तेज आ रही थी ट्रेन में बैठे बैठे। सारा पानी की बूंद भी गिर रही है, उसमें फट रही है। यहाँ पर भी कोई एक रास्ता जा रहा है, उधर देख के आते क्या है। ये बाहर की तरफ जा रहा है। प्रीटी श्योर अगर आप अकेले पिरामिड में जाएंगे तो आप वैसे ही कुछ वो आएगी फील। तो ये पूरी जगह खाली है, कुछ है नहीं, बट बिकॉज ऑफ एम्प्टी अरेंजमेंट है। और एक यहाँ पर वो जा रहा है, वो रास्ता ऊपर देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। आई थिंक टेम्पल के पीछे का पूरा एरिया है और टेम्पल के पीछे की तरफ ही पूरा जा रहा है। यहाँ पर भी लाइट्स तो लगी हुई है, तो यहाँ पर रोशनी तो होती होगी। नहीं, पूरा टर्न नहीं कर रहा है, बस एक तरह से पैसेज है खाली सा। और मैं आ गया इस साइड, यहाँ पर एक गेट भी है वापस अंदर जाने के लिए। तो ये पूरा गेट जा रहा है अंदर की तरफ। यहाँ से भी आप वो जाओगे पहुँच अंदर। अभी देखा मैंने, तो ये पूरा है बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। और ठीक जैसा है वैसा है, कुछ ना कुछ इनकी हिस्ट्री चल रही है। पता नहीं क्या क्या हुआ हम लोगों से पहले हर जगह दुनिया में। इंडिया में इंडिया के गॉड थे, यहाँ पर यहाँ के गॉड थे, यूएस के गॉड थे। हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा था भाई। 3-5 आई थिंक ये टेम्पल की एक तरह से ना आउटर वॉल है, पूरा आप घूम के चक्कर काट के इस तरफ से निकल सकते हो। सो मैं कह रहा था कि काफ़ी धूप होगी, काफ़ी वो अपने शेड्स वगैरह वो लेके आई है। अगर आपको बारिश के मौसम तो मुझे पता ही नहीं होती भी है कि कितने टाइम होती है, लेकिन अगर बादल मिल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब इनकी फ़ोटोग्राफी करना और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप फोटोग्राफी करने वाले हैं और मौसम तो खैर अच्छे मौसम में इसलिए घूमने को मिल जाए तो और भी अच्छा। जैसे परसों में पिरामिड के वहाँ से आ रहा था, बारिश का मौसम तो नहीं हुआ था कि बीच में बादल आ रहे थे, तो मौसम में थोड़ी ठंडक थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उस टाइम के टाइम। पिरामिड्स के जो आसपास का एरिया है, अगर साथ में बारिश या कोई बादल पूरे हो तो वो पिरामिड्स की फ़ोटोग्राफी तो क्या ही होगी मेरे हिसाब से। उसमें हल्की सी वो आ रही हो लाइट सन की है, जो भी बचा हुआ सन है बादल के पीछे से। एंड तो वैसे वही बार बार कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया मौसम अगर आपको चाहिए तो आसमान बिल्कुल मत मिस करना। अगर आपको अपनी 2-3 दिन की, मतलब आपकी छोटी ट्रिप है 1 हफ्ते की, 2 दिन आप कायरो में रहो और जो गीज़ा में रहो, बीच में कहीं जाने जाओ, लेकिन 2 से 3 दिन आसमान में ज़रूर बिताना अगर आपको रिलैक्स करता है तो। बहुत ही प्यारी जगह में से बीच वाला क्या हुरगादा जाके बताऊंगा, वहाँ भी शायद काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन आई थिंक आई लव आसमान एज ऑफ नाउ। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, जैसे वहाँ पर डर था थे इधर थे। यहाँ भी लोग आ रहे हैं लेकिन इतना नहीं आ रहे, दे आर वेरी पोलाइट। फर्स्ट मैन सबसे इंपॉर्टेंट, दे नो इंग्लिश, पुलिसमैन नो इंग्लिश, दे नो इंग्लिश, तो अच्छा बात हो जाती है। इंग्लिश मतलब आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, अपना थॉट बता सकते हो उन्हें, सो वो बहुत हो जाता है। तो गाइस ये था अभी हमारा टेम्पल ऑफ इटुफू डेडिकेटेड टू गॉड हॉरस। नाउ लेट्स गो बैक टू आसवान। मैं दूसरे टेम्पल टॉम ओम या ओम टॉम जो भी उसका नाम है उसमें नहीं जा रहा। एक होता है इस साइड में आने के लिए, उसके लिए दोबारा स्टेशन से उतरना पड़ेगा, फिर दोबारा ट्रेन करनी पड़ेगी। सीधे ट्रेन करके जाऊँगा आसमान, वहाँ जाके खाएंगे लंच, फिर देखते हैं हम आज अपने नूबियन विलेज जा पाते हैं या नहीं पाते, या मुझे वो बंदा वापस मिलता है। अभी मेरे को होटल से कॉल आई थी, दे आर चार्जिंग 350 इजिप्शियन पाउंड फॉर न्यूबियन विलेज एंड फॉर बोटेनिकल गार्डन ओवर देयर, किसी आइलैंड पे। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। कल मेरी न्यूबन विलेज की बात जो हुई थी वो सिर्फ 150 इजिप्शियन पाउंड में हो गई थी आना जाना पोर्ट से। तो अगर मेरे को 150 इजिप्शियन पाउंड में आज मिल जाता है तो मैं चला जाऊँगा उसके साथ शायद, बट वो डिपेंड करता है भी फ्री की ट्रेन राइड मिल जाए, अगर दोबारा पुलिस वाले अंकल दे दे तो, या सस्ती टिकट ही मिल जाए वापस। लेट्स सी, लेट्स गो बैक एंड लेट्स हिट द रोड अगेन, लेट्स कंटिन्यू। बट ये व्लॉग को शायद यहीं पर ही मैं करता हूँ एंड
नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ये जर्नी इस गेट के बाद से नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट होगी। अगर आपकी व्लॉग अच्छा लगा है, ये जगह अच्छी वो लगी है और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो आगे बहुत अभी और घूमने वाले हैं। तो दुबई की भी ट्रिप्स के साथ ही अटैच है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड मिलते हैं आगे। जब तक नहीं मिल रहे तब तक कीप ड्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ड्राइव एंड एक्सप्लोर।